गुड मॉर्निंग, शालोम, सलाम। आज की सुबह में मैं फिर से एक बार आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू टुडे थ्रू हिज वर्ड एंड द प्रेयर दैट वी आर गोइंग टू डू। परमेश्वर आपको और आपके जीवन को इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष दें। आज एक बहुत खास वचन की या वचनों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और हम शुरुआत करने जा रहे हैं नीति वचन की किताब की इस जर्नी में, इस रास्ते पर जहाँ पर हम नीति वचन से या प्रोवर्ब से, जिसको आप जानते हैं इंग्लिश में, हम इसके वचनों से सीखेंगे। तो आज जो शुरुआत की आयत है, आज जो उसके पहले बाप और उसकी पहली आयत से मैं और आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए इसके ऊपर ध्यान दें और देखें खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। नीति वचन की किताब उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। नीति वचन आपको मालूम है क्या होते हैं? जिन वचनों के द्वारा हम अपनी नीतियां नियुक्त करते हैं, कैसे हमें कार्य करना है, कैसे हमें चीज़ें करनी हैं, हमें कैसे होना चाहिए, हम उसके बारे में विचारते हैं और ये सब नीतियां बनाते हैं। ये नीति बनाने वाले वचन हैं जो मेरे और आपकी ज़िंदगियों में हमें कैसी नीतियां रखनी चाहिए उसको दर्शाते हैं और सिखाते हैं। अब वचन में लिखा है, ये दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के वचन हैं। इससे पहले कि मैं और आप शुरुआत करें और ये जाने सुलेमान ने ये जो खूबसूरत बातें मुझसे और आपसे कही हैं, ये कितनी अनोखी हैं और कितनी अच्छी हैं, उससे पहले आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ ये वचन सुलेमान के पास कैसे हैं। कैसे हैं सुलेमान के पास ये वचन? कैसे सुलेमान इतना बुद्धिमान बन गया कि आज खुद नीति वचन लिख रहा है, जिसको हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, दुनिया भर पढ़ती है और इसकी नीतियों से अपने जीवन को चला के बरकत पाती है। कैसे ये हुआ है? आपको मालूम है कैसे हुआ? अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को पहला इतिहास उसके 28वें बाप में देखेंगे, पहला इतिहास उसके 28वें बाप को जब आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है, दाऊद अपने बेटे से कुछ बात कर रहा है और बात करते हुए कह रहा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। ध्यान से सुनिएगा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। जिन नीतियों में मैं और आप बढ़ने जा रहे हैं, जिस विजडम में मैं और आप बढ़ने जा रहे हैं, जिस समझ में मैं और आप अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसको आने वाले कुछ दिनों हम सीखते रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये समझ सुलेमान के अंदर उसके बाप के द्वारा आई है। कैसे आई है? क्योंकि दाऊद ने अपने लड़के को सिखाया, अपने बेटे को सिखाया, और दाऊद ने अपने लड़के को राज्य तो दिया, पर राज्य से बड़ा भी कुछ दिया, और उसने दिया उसको परमेश्वर और परमेश्वर का ज्ञान रखने की समझ। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं अपने घर में बहुत कुछ दे सकते हैं, अपने परिवार में रोज़ाना बहुत कुछ इनपुट कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं, हम उन्हें अच्छी स्टडीज़ दे सकते हैं, हम उन्हें अच्छा जीवन दे सकते हैं, हम उन्हें रहन सहन का अच्छा तरीका दे सकते हैं। पर आइए दाऊद की तरह सबसे पहले अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन दें, उसका ज्ञान दें, उसकी नीतियाँ दें। और लिखा है, उसने अपने बालक को सिखाया, उसने सुलेमान को सिखाया, खरे मन और प्रसन्न जीव से अपने परमेश्वर की सेवा करते रहना। दो चीज़ें, खरे मन और प्रसन्न जीव से। आपसे निवेदन करूंगा, आप सब जो विश्वासी हैं और इस प्रार्थना को सुनते हैं, खरे मन से परमेश्वर के संग चलिए, बिना किसी लोभ के, बिना किसी बात के, बिना किसी मांगने के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के उसके संग चल के देखिए, खरे मन से, स्वार्थी बन के नहीं, सेल्फिश बन के नहीं, पर खरे मन के साथ। और दूसरा क्या लिखा है? प्रसन्न जीव से, खुशी के साथ, आनंद के साथ मैं और आप अपने परमेश्वर के संग चलें। ये वचन मेरे और आपके घर के लिए, मेरे और आपके परिवार के लिए और हमारे और आपके जीवन की नीतियों के लिए खुदा बाप करे एक सीख का कारण बन जाए। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। हे जीवते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये मौका दिया कि आज से हम शिक्षा की इन बातों को आरंभ कर पा रहे हैं।
अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, प्रभु जो हमारे संग प्रार्थना में ज्वाइन होते हैं, आज आपकी इन सारी बातों को परमेश्वर मैं उनके जीवनों में रखने जा रहा हूँ। अब हर दिन प्रभु हम कुछ दिन तक आपके इन वचनों को सीखेंगे, चाहते हैं तेरा आत्मा हमारी मदद करे इन्हें समझने के लिए। और सबसे मुख्य और सबसे गुण बात जो तूने समझाई कि सुलेमान कैसे नीति वचन लिख पाया या बोल पाया, कारण यह था क्योंकि उसके बाप ने उसे परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए कहा था और सिखाया था कि कैसे परमेश्वर के संग चलना है। आज हमें भी सिखा कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने जीवनों को तेरा ज्ञान रखना सिखाएं। तभी प्रभु हम इन नीतियों से आशीषित होने पाएंगे। अपने लोगों को तेरा ज्ञान रखना सिखाएं, अपनी कलीसियाओं को तेरा ज्ञान रखना सिखाएं, ताकि प्रभु तेरी ये नीतियाँ, तेरे ये वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली होके उन्हें बरकत से भर सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। मेरी ये दुआ है, आज जब हमने सिर्फ इसका पहली आयत का कनेक्शन शुरू किया है पुराने नियम से कि नीति वचन में जो लिखा गया वो पहले इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है, मैं ये दुआ करता हूँ मेरे और आपकी भी शुरुआत जब हम इस किताब में चलने के लिए और बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस तरीके से हो कि हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए आज की दुआ में। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।